Hello kids, how are you? I hope you all are fine. Welcome in your English class. Okay, tell me, did you see any giant wheel? क्या आपने कोई बड़ा झूला देखा है? Yeah, great, आप सब ने देखा है. Okay, where have you seen? इन द फेयर. वेरी गुड. आप सबने मेले में देखा है, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर ईद, दशहरा, दिवाली, हर फेस्टिवल पर बहुत अच्छे अच्छे मेले लगते हैं और हम वहीं पर जाइंट व्हील को भी देखते हैं. वेरी गुड. ओके, टेल मी, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू विजिट द फेयर? सो मैनी टाइम्स. वेरी गुड. हम बहुत बार इन सब फेस्टिवल्स पर मेले में गए हैं. वेरी गुड. So, okay, the title of our lesson is The Fair. And learning outcome, the children are able to make correct use of a, an and the. Right? Okay. So, now we will describe a picture. Look at the beautiful picture. Open your book on page number 32. This is a beautiful picture of fair. So we will describe some words और देखते हैं कि इस मेले में क्या क्या दिखाई देता है. First one is circus. C-I-R-C-U-S. I repeat, C-I-R-C-U-S. Very good. Circus. मेले में हमेशा सर्कस होता है and it is a traveling company. And in circus there has a large tent. ओके, और बहुत सारे एक्रोबेट्स होते हैं, क्लाउन्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं और एंटरटेनर्स होते हैं और सर्कस में बहुत मजा आता है. वेरी गुड. नेक्स्ट. यस, फ्रूट सेलर. F-R-U-I-T. फ्रूट. S-E-L-L-E-R. फ्रूट सेलर. एंड she is a fruit seller. She is selling fruits. Very good. Next. Next is toy seller. My dear kids, just speak with me, right? T-O-Y, toy, S-E-L-L-E-R, toy seller. Very good. And she is selling toys. Great. Next. और क्या देखते हैं आप मेले में? जब आप जाते हैं बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं. यस, और नेक्स्ट इज चिल्ड्रन. और चिल्ड्रन के बिना तो मेला अधूरा है. CHILDREN, चिल्ड्रन. देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन इन दिस पिक्चर. वेरी गुड. नेक्स्ट, फूड स्टॉल. लुक एट द पिक्चर. हियर इज अ फूड स्टॉल. FOODSTALL, फूड स्टॉल. वेरी गुड. जिसपे बहुत सारे फूड आइटम मिलते हैं और हम फेयर को एंजॉय करते हैं. नेक्स्ट, जाइंट व्हील. GIANT, जाइंट. WHEEL, जाइंट व्हील. जाइंट व्हील मीन्स बड़ा झूला. वेरी गुड. ओके, वेट, आई हैव अ पिक्चर ऑफ जाइंट व्हील. Yes, look at the picture. There are so many types of giant wheel and it moves round and round. Yes, great. So this is a giant wheel. Next, balloon. BALLOON, balloon. And my dear kids, आपको पता है there are so many types of colorful balloons. और हमको और आपको बलून्स बहुत अच्छे लगते हैं. यस, ग्रेट. सो लेट्स रिवाइज अगेन. सर्कस, फ्रूट सेलर, टॉय सेलर, चिल्ड्रन, फूड स्टॉल, जाइंट व्हील एंड बलून. वेरी गुड. तो आपने देखा कि मेले में क्या क्या चीजें मिलती हैं और क्या क्या हमने देखा. तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे सच में हम किसी मेले में घूम आए हों. वेरी गुड. आपको भी ऐसा ही फील हो रहा है ना? या, दैट्स ग्रेट. सो नाउ द टाइटल ऑफ आवर चैप्टर इज द फेयर एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आवर लेसन, द फेयर.
Nitin and Mithi go to the fair with their parents. Nitin and Mithi go to the fair with their parents. Yes, who is she? She is Mithi. And who is he? He is Nitin. And both go to the fair with their parents. Means Nitin and Mithi अपने माता पिता के साथ मेले में जाते हैं. There is a giant wheel and a circus in a fair. Listen, my dear kids. There is a giant wheel and a circus in the fair. Okay? So, मैं जिस वर्ड पे अ, द, एन पे फोकस कर रही हूं, आप उन वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुने. ओके? सो देयर इज अ जाइंट व्हील, अ सर्कस इन द फेयर. मीन्स मेले में एक जाइंट व्हील है, यानी बड़ा झूला है, सर्कस है. वेरी गुड. नेक्स्ट, नितिन ईट्स एन एप्पल, एन ऑरेंज and a banana. Nitin eats an apple, an orange and a banana. An apple. This is an apple. Very good. An orange. This is an orange. And this is a banana. Very good. It means नितिन ईट्स. नितिन वहां पर एक सेब, एक संतरा और एक केला खाता है. वेरी गुड. नेक्स्ट लाइन, मिठी ईट्स अ लॉलीपॉप. मिठी ईट्स अ लॉलीपॉप. I have a picture. This is a lollipop. And my dear kids, it is a different kind of candy or toffee. I know you like it? Yes. So मिठी भी लॉलीपॉप पसंद करती है और मिठी लॉलीपॉप खाती है. Very good. Next, Nitin buys a bat and a ball. Nitin buys a bat and a ball. Very good. So a bat and a ball. नितिन वहां पर खरीदता है एक बैट और एक गेंद. वेरी गुड. नेक्स्ट, मिठी buys a balloon and a doll. मिठी buys a balloon and a doll. So these are colorful balloons. आपको भी बहुत पसंद है ना कलरफुल बलून्स, क्योंकि हम अपने घर में, अपने स्कूल में हर फंक्शन में बलून से डेकोरेशन करते हैं. एंड आई लव दीज कलरफुल बलून्स. डू यू? यस. एंड शी इज अ क्यूट डॉल. वाओ, शी इज क्यूट. यस. सो मिठी बायज अ बलून एंड अ डॉल. माय डियर किड्स, ये तो राइम भी बन गई. नितिन बायज अ बैट एंड बॉल. मिठी बायज अ बलून एंड अ डॉल. बॉल, डॉल, ये राइमिंग वर्ड्स भी आ गए. बॉल, डॉल. वेरी गुड. तो लेट्स रिवाइज अगेन. आपने बहुत अच्छे से बोला. ओके, सो लेट्स सी. नितिन एंड मिठी go to the fair with their parents. There is a giant wheel and a circus in the fair. Nitin eats an apple, an orange and a banana. Mithi eats a lollipop. Nitin buys a bat and ball. Mithi buys a balloon and a doll. Very good. तो आपको ये चीज समझ आई होगी कि जब फेयर में नितिन और मिठी जाते हैं अपने माता पिता के साथ, तो वो क्या क्या खाते हैं और क्या क्या खरीदते हैं. वेरी गुड. सो नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम न्यू वर्ड्स विच वर इन द चैप्टर. ओके, तो देखते हैं द फेयर चैप्टर में कौन कौन से न्यू वर्ड्स आए थे. लेट्स सी. फर्स्ट वर्ड इज
F-A-I-R, fair. I repeat, F-A-I-R, fair. Fair means Mela. Very good. Okay dear, be energetic. This is your favorite English class. So, आपको मेरे साथ साथ repeat करना है. Okay? F-A-I-R, fair. Fair means Mela. Second, giant wheel. G-I-A-N-T-W-H-E-E-L. Giant wheel. Giant wheel means विशाल झूला. वेरी गुड. और मैं आपको वो पिक्चर शो भी कर चुकी हूं. दिस इज अ जाइंट व्हील. वेरी गुड. एंड इट मूव्स राउंड एंड राउंड. वेरी गुड. नेक्स्ट, पेरेंट्स. P-A-R-E-N-T-S. पेरेंट्स. पेरेंट्स मीन्स माता पिता. वेरी गुड. I repeat, P-A-R-E-N-T-S. Parents. Parents means माता पिता. हम लोग जब भी स्कूल में रखते हैं PTM, और PTM में की फुल फॉर्म क्या होती है? पेरेंट्स टीचर मीटिंग. सो पेरेंट्स वर्ड मीन्स माता पिता, और उस मीटिंग में हमेशा आपके पेरेंट्स आते हैं, आपकी माता या पिता. नेक्स्ट, बलून. B-A-L-L-O-O-N. Balloon. Balloon means gubbara. Very good. I have also a picture. These are colorful balloons. और इन balloons को हम बहुत पसंद करते हैं क्योंकि हर जगह डेकोरेशन में हम बलून का यूज करते हैं. और there are so many colors, right? Very good. So balloon. Balloon means gubbara. Next, eat. E-A-T. Eat. Eat means khana. I repeat. E-A-T. Eat means khana. Very good. Next. D-O-L-L, doll. Doll means gudiya. D-O-L-L, doll. Doll means gudiya. Very good. I have a picture of a doll. Do you love dolls? I know all girls love doll. Very good. Next, B-U-Y, buy. Buy means खरीदना. B-U-Y, buy. Buy means खरीदना. Very good. आपको पता है ना कि मिठी ने क्या खरीदा था? मिठी buys a balloon and a doll. And नितिन ने क्या खरीदा था? Tell me. Come on, who will tell me? Yes, Nitin buys a bat and a ball. Very good. So let's revise again. F-A-I-R, fair. Fair means mela. Giant wheel. Giant wheel means बड़ा झूला या विशाल झूला. Next, parents. Parents means माता पिता. Next, balloon. Balloon means गुब्बारा. Next, eat. Eat means खाना. Next, doll. Doll means गुड़िया. Next, buy. Buy means खरीदना. Very good. आपने तो बहुत अच्छा बोला. Now, okay, tell me, my dear kids, did you notice कि जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें कुछ वर्ड्स के आगे जिन पे हम फोकस भी कर रहे थे, अ बैट, अ बॉल, एन ऑरेंज, एन एप्पल, राइट? तो बहुत सारी चीजें थी जिनके आगे अ आया था, जिनके आगे एन आया था, जिनके आगे द आया था, राइट? तो अब हम देखेंगे कि वो कुछ वर्ड्स के आगे क्यों हमने अ यूज किया, क्यों हमने एन यूज किया और क्यों हमने द यूज किया, राइट? ओके, सो देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, राइट? आपको पता है सबको कि 26 लेटर्स होते हैं. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Very good. So, there are 26 letters in the English alphabet, and there are 5 vowels in English alphabets. 5 vowels. A, E, I, O, U. Look at the picture. Here, yes, A, E, I, O,
U. Yes, great. I repeat, A, E, I, O, U. There are 5 vowels in the English alphabets. So, what is alphabet? आपको ये बात पता है अच्छे से? वेरी गुड. अल्फाबेट उन लेटर्स का ग्रुप होता है ए से जेड तक. वेरी गुड. जिसमें 26 लेटर्स होते हैं. और अब हमें पता चल गया कि देयर आर 5 वाउल्स इन अल्फाबेट. सो ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वाउल्स होते हैं. एंड रिमेनिंग आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. यानी कि आपके 26 लेटर में से 5 वाउल्स होते हैं और बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं. Yes, look at the picture. These are consonants. यानी 5 वाउल्स हटा देंगे अगर आप, तो बाकी सारे जो लेटर्स होते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं. वेरी गुड. नेक्स्ट, हाउ टू यूज ए, एन एंड द. अभी हमने देखा था कि चैप्टर में जो भी आए थे अ, एन एंड द, बहुत सारे वर्ड्स के आगे ये लगा हुआ था. बट अब हम उसे पढ़ेंगे कि why we use a, why we use n and why we use the, right? Okay. So first I'm going to tell you a short story, right? उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि a, n and the कैसे यूज होते हैं. Okay? Yes. So first is, there are 3 brothers. There are 3 brothers, a, n and the. These are 3 brothers, a, n and the. And these brothers are called article brothers. These brothers are called article brothers. Very good. A and n both are twin brothers. आप देख रहे हैं दोनों सिमिलर है ना? Yes, both are twin brothers, right? So both are used for singular noun, but both have a different hobbies. It means A loves consonant sound words and N loves vowel sound words, right? And the is a elder brother. So it is used for singular and plural noun both. Very good. अब आपको ये बात समझ आई? So okay. Look, it is a, and a is used for singular noun. A is used for singular noun, and a loves consonant sound words, right? अभी हमने पढ़ा था कि 5 वाउल्स को हटाने के बाद जो वर्ड्स बचते हैं, these are called consonants. और a loves consonant sound words, यानी जिनकी साउंड कॉन्सोनेंट आती है वो वर्ड्स अ को पसंद होते हैं. सो वी यूज अ बिफोर दीज वर्ड्स, राइट? अनदर इज एन. एन, A and N both are twin brothers, right? So both are used for singular noun. A and N both are used for singular noun. Great. And the is a elder brother. So the is used for singular and plural noun both, right? अब आपको ये बात समझ में आई? Yes. A and N both are twin brothers. Both are used for singular noun and both have a different hobbies. A loves consonant sound words and N loves vowel sound words. And what about the? Yes, the is used for specific particular words. And when we are going to introduce noun second time, then we use the, right? So ये बातें आप जरूर ध्यान रखें. एंड आई होप कि आपको इस छोटी सी 3 आर्टिकल ब्रदर्स स्टोरी से समझ आ गया होगा कि कहां पर हम अ यूज करेंगे, कहां पर एन और कहां पर द. वेरी गुड, ग्रेट जॉब. नाउ
use a before words that begins with a consonant sounds. आपको पता है कि अ जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड को लव करता है. सो use a before words that begin with a consonant sound, right? For example, a boy, a book, a chair, a table, etc. Right? Second, use an before words that begin with a vowel sounds, right? For example, an ant, an elephant, an apple, an orange, etc. Right? Very good. Third, the. The is used before specific words, things. The is used for specific words and things. Example, the sun, the moon, the Taj Mahal, etc. Right? और मैंने एक और बात आपको बताई थी, then when we are going to introduce noun second time. Right? Very good. Next, now we are going to do some fill in the blanks. Okay, but this time you will tell me, क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं कि how we use a, an and the, right? Okay, so let's see. First one is dash sun. Sun. हमने बोला था कि we use the for specific and particular things. और sun, moon, अर्थ ये सब हमारे यहाँ सिंगल है, राइट? सो द सन, द मून, द अर्थ, राइट? सो वेरी गुड. इसमें क्या आएगा? द. ग्रेट जॉब. नेक्स्ट, एप्पल. नाउ यू विल टेल मी. कम ऑन. यस, बी एनर्जेटिक माय डियर किड्स. कम ऑन. यस, एप्पल. So we use N, right? Next, gun, G-U-N, gun. Gun. Gun gives consonant sound. So we use a before gun. Very good. Next, ox. Next, ox. Ox gives, tell me, vowel sound or consonant sound? Yes, it gives vowel sound. So we use N. Very good. Next, Taj Mahal. I have already told you कि जो specific चीज होती हैं उनके आगे हम the का use करते हैं, right? So the Taj Mahal. Very good. Next, B-A-G, bag. Bag gives consonant sound. So we use before bag. Very good. आपने तो बहुत अच्छा बोला. Next, engine. Engine. Yes, tell me. Engine gives consonant sounds or vowel sounds. बताइए. Yes, it gives vowel sounds. So we use N before this. Right. Sky. हमने फिर एक बार बताया था आपको कि हम द यूज करेंगे. यस, ग्रेट जॉब. नेक्स्ट, ऑरेंज. ऑरेंज. ऑरेंज गिव्स अस वाउल साउंड. सो वी यूज एन. वेरी गुड. ग्रेट जॉब. नाउ लुक एंड रीड. माय डियर किड्स, लुक एंड रीड. And read loudly. आपकी आवाज मुझे यहां तक आनी चाहिए. Very good. So this is an apple. This is an apple. Very good. Nitin likes to eat an apple. आपको पता है कि apple gives us vowel sounds. So we use N, right? I have an apple. So this is an apple. Very good. Next, this is a monkey. This is a monkey. Monkey gives consonant sound. So we use a, right? The monkey likes banana. But my dear kids, don't be confused. आप
ये ना सोचो कि why we use a and why we use the, because मैंने आपको बताया था कि when we are going to introduce noun second time we use the, right? So हमने पहले this is a monkey, monkey में हमने sound देखा था, monkey gives us consonant sound, so we use a. तो आप पहले देखेंगे कि ये consonant sound दे रहा है, so we use a. But now we are going to introduce noun second time. और जब भी हम किसी noun को second time introduce करते हैं, then we use the. So don't be confused, my dear kids. इस बात को याद रखिएगा कि कॉन्सोनेंट साउंड से पहले अ आएगा, पर जब भी हम किसी नाउन को सेकेंड टाइम इंट्रोड्यूस करेंगे तब हम द यूज करेंगे, राइट? वेरी गुड. नेक्स्ट, दिस इज अ रेड. दिस इज अ रेड बिकॉज रेड गिव्स अ कॉन्सोनेंट साउंड. वेरी गुड. द रेड इज इन द बॉक्स. द रेड इज इन द बॉक्स. This time we are going to introduce this noun means red second time, so we use the. Very good, great job. आपने तो बहुत अच्छा बोला. Now another sentence. Read loudly. Come on. This is an umbrella. Umbrella gives vowel sound, so we use N. Very good. The umbrella saves us from the rain. And now we are going to introduce umbrella second time, so we use the. Very good. Next, this is the sun. I have already told you कि specific और particular चीजों के साथ हम the का use करते हैं. The sun, the moon, the earth. Very good. आपको याद है. Very nice. The sun rises in the east. हमेशा ये बात तो आपको पता है कि sun हमेशा ईस्ट में से आता है. नेक्स्ट, दिस इज द ताजमहल. यहां पर भी बिल्कुल सेम है कि हर पर्टिकुलर और स्पेसिफिक थिंग ताजमहल के आगे भी, इसलिए हम द यूज करेंगे. वेरी गुड. द ताजमहल इज वेरी ब्यूटिफुल एंड इट्स रियली ट्रू, माय डियर किड्स. ताजमहल इज रियली वेरी ब्यूटिफुल. यस. नेक्स्ट, आंसर दीज क्वेश्चंस. ओके, आप चैप्टर अच्छे से पढ़ चुके हैं. नाउ यू विल टेल मी. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड नितिन एंड मिठी गो? यस, टेल मी. नितिन एंड मिठी गो टू अ फेयर. वेरी गुड. व्हाट इज देयर इन द फेयर? यस, ग्रेट जॉब. देयर इज अ जाइंट व्हील, सर्कस, fruit shop and toy shop. Very good. Next, what did Nitin buy? आपको पता है कि नितिन ने वहां से क्या बाय किया था? Come on, tell me. Yes, Nitin buys a bat and a ball. Nitin buys a bat and a ball. Very good. आपको तो याद है. And what did Mithi buy? Yes, Mithi buy a balloon and a doll. Mithi buy a balloon and a doll. Very good. So let's revise again. Nitin and Mithi go to a fair. There is a giant wheel, circus, fruit shop and toy shop, etc. Nitin buys a bat and a ball. Mithi buys a balloon and a doll. Stay safe,